हेलो छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। छात्रों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर नंबर है 3 अपवाह प्रारूप। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th का है उनके लिए, और जो 7th फेज शिक्षक बहाली होने वाले हैं बीपीएससी के थ्रू, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 8, 9th, 10th का जो सब्जेक्ट बेसिस है उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, खास करके उनके लिए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग बारी बारी से, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में? नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। कौन सी? नर्मदा। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा की, यमुना की, चंबल की, या इनमें से किसी के नहीं। तो लूनी जो है किसकी सहायक नदी है? तो इनमें से किसी की नहीं है। ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन झील जम्मू और कश्मीर में है? चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील, डल झील। तो डल झील जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। 5वां नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन है इस प्रकार से, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाती। कौन सा? गंगा। चलते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? बेतवा, सोन, लोहित, चंबल। देखिए बेतवा भी है, सोन भी है और चंबल भी है। लोहित जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो भारत में खारे पानी की झीलें डाइस एवं डाइस में है, तो राजस्थान एवं उड़ीसा में। कहाँ है? राजस्थान। तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान। और इसमें क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। दूसरा नंबर है कि डाइस नदी भ्रंश में बहती है। कौन सी नदी जो है वो भ्रंश में बहती है? तो नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील डाइस है। जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वूलर झील है। कौन सी है? वूलर झील। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस भारत की लुप्त नदी का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब भारत की कौन सी नदी है जो लुप्त के कगार पे, मतलब कि लुप्त हो चुकी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? 4 में सरस्वती नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी। 5वां नंबर, सोन डाइस की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। 6ठा नंबर क्वेश्चन, महानदी डाइस और ओडिशा से होकर बहती है। तो महानदी कहाँ से होकर बहती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। तो 6 में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। ठीक है। चलते हैं हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी डाइस नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। डाइस नदी को सांपो नाम से भी जाना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, तो कौन सी नदी को सांपो नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। 9वां नंबर क्वेश्चन, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियों में बिहार की प्रमुख नदी डाइस भी है। तो बिहार की कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन करने में बहुत ही फेमस है? तो कोसी नदी। इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है ना। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी। 10वां नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई 22 किलोमीटर है। तो गंगा नदी की लंबाई टोटल कितना किलोमीटर है?
2510 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2510 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। अब आगे यहाँ पे कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है। क्या करना है? कॉलम अ का कॉलम ब से सही मिलान। देखिए, तो पहला है महानदी। तो महानदी कितना किलोमीटर है? 890 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? यानी कि घ हो जाएगा। महानदी की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। गोदावरी, गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी, कावेरी की जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। और जो गंगा है उनकी लंबाई अभी जस्ट हम बताए थे ऊपर 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितने है? 2510 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं। पहला का घ, दूसरा का क, तीन का ग, चार का ख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिलान चिन्ह था। छात्रों, आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु बांधवों को शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए छात्रों विदा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। बाय बाय।